तो जो सोर्स की एनर्जी है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है एनर्जी यूज़फुल वर्क के लिए। मतलब सोर्स से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका कुछ पार्ट यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर फ़ैन को घुमाना है तो फ़ैन की ब्लेड को घुमाने के लिए कुछ एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो उस बॉडी को हीटअप करने के लिए, मतलब उस फ़ैन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कंज्यूम हो जाती है। देखो 100% एनर्जी हमें सेल से मिली, तो 100 में से मान लो कि 90% एनर्जी खर्च हो गई हमारी ब्लेड को घुमाने के लिए, और जो 10% एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट में, जिसने क्या कर दिया, उस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हम डेली लाइफ में मतलब हर दिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ़ैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज़ कॉन्टिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब अगर हम फ़ैन को काफ़ी टाइम तक अगर यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, दैट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी। मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाले जो डिवाइसेस हैं या फिर रेजिस्टर्स हैं उनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो सोर्स की जो एनर्जी है वो लगातार हीट की फॉर्म में गायब होती रहती है। मतलब वहाँ पे वर्क क्या मिलेगा, जो भी सोर्स से एनर्जी आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सोर्स से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसका हीट में ही कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। अब हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया हमने कि कोई करंट है वो किसी रजिस्टर के अंदर फ्लो कर रहा है जिसकी रेजिस्टेंस आर है ना, और उसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ठीक है, मान लो हमने कोई रजिस्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर। अब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और उसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। ठीक है, अब लेट इट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। मतलब हम मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ चार्ज फ्लो किया और इस चार्ज को फ्लो करने के लिए टाइम लगा हमारे पास टी।